हेलो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर क्यूटी का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड नंबर 10 से, अर्थात एपिसोड नंबर 10 की एंडिंग से, जहाँ पे जनरल जी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहते हैं कि डॉक्टर तियान का लाया हुआ गिफ्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इन्होंने जितना भी खर्चा किया है मेरे इस तोहफे में, एक काम करो, इन्हें इसका 3 गुना पैसा वापस कर दो। डॉक्टर तियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने घुटनों पे बैठ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने लगती है, जिसके बाद से वो खड़ी होती है दोबारा और फिर बैठ जाती है। कहती है महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर तो जनरल जी कहते हैं पर क्या तुम्हें ये पैसे कम है, क्या तुम्हें और ज़्यादा चाहिए? तो हमारी डॉक्टर तियान कहती है नहीं नहीं महाराज, ये पैसे तो बहुत ही ज़्यादा है, इतने हैं कि मैं अपने सारे लोन्स चुका सकता हूँ, पर असलियत में मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए, जो इससे पैसे बचेंगे वो सारे पैसे मैं बैंक में जमा करना चाहता हूँ। जनरल जी कहते हैं ठीक है, तुम एक दिन की छुट्टी भी ले लो। तो इस पे जो हमारी डॉक्टर तियान कहती है कि क्या आप मेरे साथ कल मार्केट चलेंगे? तो जनरल जी कहते हैं मार्केट में ऐसा क्या खास बात है? तो हमारी डॉक्टर तियान कहती है मार्केट में बहुत ही सारी खास चीज़ें हैं, वहाँ पे लड़कियाँ डांस करती हैं, वहाँ पे लोग इधर उधर घूमते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिससे आप दोस्ती करना चाहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग। जिस पे डॉक्टर जनरल जी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं क्या मार्केट में इतना कुछ और क्या क्या है? इस पर डॉक्टर तियान कहती है मुझे लगता है आप कभी मार्केट गए नहीं है, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड होकर पूछ रहे हैं। जनरल जी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मार्केट ज़्यादा नहीं जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक जर्नल हूँ और जब मैं बाहर जाऊँगा तो लोग मुझे नमस्कार नमस्कार करने लग जाएंगे, जिससे कि लोगों के कामों में भी थोड़ी सी परेशानी होगी और मैं नहीं चाहता मेरे वजह से लोग परेशान हों। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर सेन यानी जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और डॉक्टर तियान से कहते हैं क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए, तुम मुझे भूल गए ना? तो यहाँ पे डॉक्टर तियान उन्हें एक दवाई देते हुए कहती है बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा, ये वो चीज़ है जो एक मैन जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, आप तो समझ ही सकते होंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर सेन कहते हैं वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तो इस पर डॉक्टर तियान कहते हैं हाँ, और आप मेरे लिए हमेशा एक विशेष व्यक्ति हैं और आपका तोहफा मैंने हमेशा से संभाल के रखा था। यहाँ पे जो मिस्टर सेन होते हैं वो खुश हो जाते हैं। आगे की सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि मार्केट में अपना पैसा जमा कराने के लिए घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका हाथ पकड़ कर एक इंसान खींचता है और डॉक्टर तियान कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? और यहाँ पे हमें पता चलता है और वो इंसान कोई और नहीं जनरल जी होते हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर तियान ग्रीटिंग करते हैं यानी नमस्कार करते हैं। और जो जनरल जी से कहते हैं आपको तो आज आने का टाइम नहीं था, आप तो कह रहे थे आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मार्केट में कैसे? तो जनरल जी कहते हैं चलो ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल में तुम मुझे अपना मार्केट घुमाओ। कल जिस तरीके से तुम बात कर रहे थे मुझे लगा कि तुम इस मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए तुम आज मेरे टूर गाइड हो और तुम मुझे घुमा सकते हो। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि महाराज अगर आपके बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, अगर आपके गाइड भी साथ नहीं है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। इस पर जनरल जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पहचान जो है गुप्त रखूंगा, अभी फिलहाल तुम मुझे जिस नाम से चाहो बुला सकते हो। हमारी जो डॉक्टर तियान होती है वो बताती है कि वैसे तो मेरा नाम एक पुरानी मेडिसिन पे रखा गया है, पर मैं ट्राई करती हूँ आपका नाम क्या रख सकूँ, और बहुत सारे नाम बताती है जो कि जनरल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लास्ट में कहती है कि ठीक है मैं आपको सौबाई नाम से बुलाऊंगी, जहाँ पे जनरल जी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ये नाम बिल्कुल नहीं बुला सकती, मेरा नाम जनरल जी है तो तुम मुझे मास्टर जी कह सकती हो। पर जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपने मुझे कहा है कि मैं आपकी गाइड हूँ ना, तो मैं ही आपका नाम रखूंगा और आपका नाम यही ठीक है, शौबाय शौबाय शौबाय। फिर आगे हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो अपने चेहरे पे पंखा रख के घूम रहे होते हैं, पंखा हटा ही नहीं रहे होते हैं, और जो जनरल जी होते हैं वो बार बार जाकर किसी ना किसी से टकरा जाते हैं और वो अपना पंखा इसलिए नहीं हटाते कि कोई देखकर उन्हें पहचाना ले, क्योंकि ये जगह तो उनकी है ना, पर कोई उन्हें पहचानता नहीं, बल्कि जब भी वो किसी से टकराते हैं तो वो इंसान मुड़ के उनसे लड़ाई करने को पड़ जाता है और कहता है कि ओए अंधा है क्या, आंखें नहीं है क्या तेरी, लड़ाई करनी है तुझे? उसके बाद से हम देखते हैं बार बार डॉक्टर तियान उन्हें बचाने की कोशिश करती है और कहती है ठीक है अब आप एक काम कीजिए, ये पंखा हटा दीजिए, क्योंकि इस मार्केट में आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं पहचानता। अब यहाँ पे जनरल जी डॉक्टर तियान की बातें मानते हैं और मुंह से मास्क हटा के यानी पंखा हटा के घूमने लगते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर तियान पहुंचती है एक शॉप पे जहाँ पे लड़कियों का सामान मिल रहा होता है और वहाँ पे एक लड़की का हेयर पिन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। अब जब वो हेयर पिन उठाती है तो शॉपकीपर जो होता है उसे देखता है और बहुत ही ध्यान से देखता है कि आखिर इस लड़के को हेयर पिन का क्या काम। फिर हम देखते हैं जनरल जी भी डॉक्टर तियान को देख रहे होते हैं, तो जो डॉक्टर तियान होती है उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो कहती है कि
मेरी एक दूर की दोस्त है जो कि एक लड़की है, उसे मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस पर शॉपकीपर कहता है हाँ आपने सच कहा मोहतरमा, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तभी हम देखते हैं दूर एक शॉप पे एक लड़की कुछ सामान खरीद रही होती है, तो कहती है कि देखिए ये ना लड़कियों पे हेयर पिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। अभी मैं जाकर उस मोहतरमा से पूछती हूँ। जाती है, पूछती है मोहतरमा क्या मैं आपके बालों में ये हेयर पिन लगा के देख सकता हूँ? तो मोहतरमा कहती है हाँ क्यों नहीं। अभी डॉक्टर तियान ये हेयर पिन चेक ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ अमीर बाप के बिगड़े औलाद आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें ये सस्ती सी हेयर पिन पसंद आई है? तुम एक बार बोल कर तो देखो, तुम जो कहोगी मैं वो खरीद दूंगा। तुम्हें ये जितनी भी दुकानें हैं ना वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए खरीद सकता हो। तो हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है ना वो डॉक्टर तियान के पीछे जाके छिप जाती है, कहती है प्लीज़ मुझे इससे बचाइए। तो हम देखते हैं डॉक्टर तियान उस लड़के से कहती है प्लीज़ भाई ऐसे मत करो, उस लड़की को बेचारी को परेशान मत करो। वैसे भी हम दोनों ना बहुत डिसेंट फैमिली से, तो हमें परेशान मत करो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो वो लड़का कहता है नहीं तुम चाहते क्या हो आखिर में? तुम उस लड़की को हेयर पिन दिखा रहे थे और उसे तुम्हारी हेयर पिन पसंद भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम देखते हैं डॉक्टर तियान ना जनरल जी के तरफ देखती है कि जनरल जी कुछ करेंगे कुछ बोलेंगे, पर जनरल जी तो कुछ बोलते नहीं, वो साइड में खड़े रहते हैं। फिर समझाते हैं कि देखिए आप ना हमें परेशान मत कीजिए, हम लोग बहुत डिसेंट फैमिली से, हम लोग कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहते। वो लड़का मानता नहीं है। डॉक्टर तियान को जब परेशान करने की कोशिश करता है तो डॉक्टर तियान क्या करती है उस लड़के के कंधे पे पकड़ के और उसके मेन पार्ट पे मार के भागती है, मतलब जनरल जी का हाथ पकड़ती है और दोनों साथ में भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो वो अमीर बाप का बिगड़ा औलाद होता है ना उसके पे चोट लग जाता है, पर उसके सारे दोस्त आते हैं कि ठीक तो हो ना भाई। तो वो कहता है तुम मुझे छोड़ो, उन दोनों लड़के को पकड़ो, उन दोनों लड़कों को छोड़ना नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होते हैं ना वो जनरल जी का हाथ पकड़े हुए मार्केट में भाग रही होती है। कहती है प्लीज़ सामने से हट जाइए, हमें भागना है, मतलब परेशान होकर भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं कुछ दूरी पे जाके ना वो सारे लड़के आकर जनरल जी और डॉक्टर तियान को घेर लेते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि देखो भाई जो कुछ भी करना है ना मेरे साथ करना, मुझे मार लो पीट लो लेकिन इन्हें कुछ मत करना, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं ना वो डॉक्टर तियान को पीछे कर देते, कहते तुम रुको मैं संभालता हूँ। फिर क्या था, डॉक्टर तियान पीछे हो जाती है और जनरल जी आगे आते हैं और आगे आके जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं ना उन सबका ना खैरियत नहीं, मतलब सबका एकदम हालत ख़राब कर देते हैं, सबको पीट पीट के एकदम बेकार कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर तियान जनरल जी को देखकर बड़ी ही खुश हो रही होती है कि वाओ ये कितने हैंडसम लग रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान मदद करने की सोचती है, वहाँ से कुछ उठाती है मारने के लिए, पर उसका सारा कचरा डॉक्टर तियान के चेहरे पर ही पड़ जाता है, मतलब उसका फेस गंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होते हैं, मतलब जो जनरल जी होते हैं, वो सबको मार पीट के सुला देते हैं। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जनरल जी आते हैं डॉक्टर तियान के पास, कहते हैं तुमने तो कुछ किया भी नहीं तो तुम्हारा चेहरा गंदा कैसे हो गया? वो कहते हैं वो सब छोड़िए, आप आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छा सा ट्रीट दूंगा, आपको एक अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो जनरल जी को लेकर डॉक्टर तियान एक अच्छे होटल में जाती है और वहाँ पे खाना खिलाती है। और वहाँ पे इतने सारे खाना आए होते हैं पर जनरल जी होते हैं ना वो कुछ खा ही नहीं रहे होते, वो तो बस वाइन पी रहे होते हैं। और जो डॉक्टर तियान होती है वो तो गपागप खूब खाए जा रही है, वो मतलब खूब खाए जा रही होती। तभी वहाँ होटल की एक वेटर आते हैं, जो भी वेटर होता है वो आते हैं, वो वहाँ का स्पेशल डिश दिखाता है जो कि एक केकड़ा टाइप का होता है। तो वो उसे कहता है कि ये यहाँ का बहुत ही स्पेशल डिश है, आज आप खाइए, मतलब जनरल जी को खिला रहे होते हैं डॉक्टर तियान। तो जनरल जी को तो पता होता नहीं कि उसे कैसे खाना है, तो डॉक्टर तियान उन्हें खिलाने की कोशिश करती है कि कैसे खाना है और उन्हें चढ़ा के खुद खा लेती है। इसके बाद से जनरल जी कहते हैं अरे तुम तो बिल्कुल एक लड़की की तरह कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है यार मैं तो ऐसे ही सबके सामने खाती हूँ। और लगता है जनरल जी को थोड़ा सा शक हो गया, कहते हैं नहीं मैं एक लड़का हूँ और मैं बहुत ही बुरा लड़का हूँ, आपको यकीन नहीं होता ना, चलिए मैं आपको एक जगह पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। देखते हैं डॉक्टर तियान ना जनरल जी को लेकर एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे मार्केट में, मतलब वो शॉप पे ना गंदी गंदी किताबें मिलती है, मतलब पॉर्न साइड होता है, वहाँ पे ले जाते हैं और कहते हैं कि आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जनरल जी उसको किताब को खोलते हैं तो वो उसे पहली बार देखे होते हैं। वो कहते हैं ये सब क्या है? तो वो कहते हैं ना ये एक बुक है, ये एक आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं और मैं एक लड़का हूँ और मुझे ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जनरल जी को बुरा लग रहा होता है कि ये सब क्या देख रहा है। तो जो डॉक्टर तियान होते हैं कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है और वो दुकान वाले से पूछती है क्यों भाई और कोई कॉपी है क्या? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, एक और कॉपी है और आपको पता है ये बहुत ही फेमस बुक है, यहाँ का सारे अडल्ट लोग ये देखते हैं। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है यहाँ से ना जनरल जी भी किताबें ले जाया करते हैं, वो भी ये सब देखते हैं। तो जनरल जी का मुँह तो सूखा रह जाता है, कहता है अरे मैं कब आया इस दुकान पर, पागल हो क्या, मैं तो कभी आया ही नहीं हूँ। तो वो शॉपकीपर कहता
कहता है कि अरे भाई तुम क्यों बुरा मान रहे हो, मैंने तो जनरल जी के बारे में कहा है। तो यहाँ पे वो दिखाता है कि देखो ये जनरल जी हैं जो कि यहाँ शॉप पे हमेशा आया करते हैं। उनका एक पोर्ट्रेट है जो 99% बिल्कुल उन्हीं की तरह है। वो जो पोर्ट्रेट होता है ना वो जनरल जी से बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब बूढ़ा काला रंग का मोटा सा आदमी। और ये पोर्ट्रेट ना जनरल जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। वो गुस्सा होती है, वहाँ से जाने लगते हैं। तो हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वहाँ से 2 कॉपी ले लेती है, मतलब किताब की जो वो देख रही थी। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान लेकर जाती है उन्हें अपने आंट के एडल्ट होटल में, मतलब जहाँ पे लड़कियाँ सप्लाई होती है वगैरह वगैरह, वहाँ पे लेके जाते हैं। और वहीं पे आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी को, छोटे भाई को, जो कि अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे घूमने आए होते हैं और उनका दोस्त उन्हें घुमा घुमा के अपना शॉप दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे जनरल जी के छोटे भाई पूछते हैं कि तुम खुद ही क्यों आ गए, तुम्हारे नौकर चाकर भी तो हैं, वो भी तो आ सकते हैं मेरा वेलकम करने के लिए। तो वो कहते हैं नहीं, आपके लिए और लिंगर के लिए मैं ही आऊँगा। तो यहाँ पे जो जनरल जी के छोटे भाई कहता है लिंगर कौन है भाई, लड़की तो नहीं जिससे तुम प्यार करते हो। कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वो एक पक्षी का पिंजरा दिखाता है, कहता है यही मेरी लिंगर है, जो कि मुझसे बातें भी करती है। तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है, मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। फिर हम देखते हैं जनरल जी के भाई की नज़र इधर उधर जाती है, तो वो देखते हैं जनरल जी और डॉक्टर तियान को, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान जो होती है ना वो जनरल जी को लेकर अंदर जा रही होती है। और जनरल जी थोड़े से गुस्से में होते हैं बिकॉज अपनी पोर्ट्रेट देखने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जनरल जी को लेके डॉक्टर तियान अंदर जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं जनरल जी के साथ जाकर वो उस जगह पे जाती है, एडल्ट वाली जगह पे, और वहाँ पे लड़कियों के साथ खूब सारी मस्ती करती है। मतलब उन लोग को पास में बैठाकर खाना खा रही होती है और वाइन पी रही होती है। तो जनरल जी कहते हैं यहाँ का जो वाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो तुम ये वाइन यहाँ पे कैसे पी सकते हो, इतना महंगा, तुम तो मामूली से डॉक्टर हो। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि इस शॉप की जो ओनर है ना, एक बार वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिनका इलाज मैंने किया था। तो उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो और जब चाहो तब यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है वहाँ से उठ जाती है और कहते हैं ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, तुम सारी लड़कियाँ मिलकर जनरल जी को सर्व करो और मैं जाती हूँ यहाँ के ओनर से मिलके आती हूँ, मुझे कुछ काम है। इसके बाद से डॉक्टर तियान वहाँ से चली जाती है और जनरल जी उन लड़कियों को मना कर रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। और वो जो डॉक्टर तियान होती है वो जाके अपने आंट के पास बैठ के बातें करने लगती है। हम देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर तियान अपने आंट और उन बुढ़ऊ अंकल के पास आती है, हम देखते हैं जो अंकल जी होते हैं ना वो डॉक्टर तियान को डांटने लगते हैं। कहते हैं तुम क्या पागल हो, तुम्हें अपने दूसरे की तीर अपने सीने पे लेने की क्या जरूरत है, तुम्हें कुछ हो जाता तो इसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आपको पता है ऐसा करने से ना मेरे प्रति जनरल जी और भी ज़्यादा अच्छे हो गए, मतलब उन्हें मुझ पर और ज़्यादा भरोसा हो गया और उन्होंने मुझे बहुत सारे रिवार्ड्स भी दिए। मतलब सब लोग आपस में मिलकर बातें करते हैं। जहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है ना वो बताती है कि आपको पता है जनरल जी आज मेरे साथ यहीं पे आए हुए हैं और वो नीचे बालकनी में है, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना वो उन्हें सर्व कर रही हैं। तो जो आंट होती है वो कहती है क्या ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो क्यों ना मैं जनरल जी के नाम से अपने होटल को और ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ाऊँ। मतलब मैं सबको बोलूँगी कि जनरल जी मेरे होटल में आते हैं तो ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो इसके बाद से जो डॉक्टर तियान होते हैं कहते हैं नहीं आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप ऐसा करेंगी तो सबको पता चल जाएगा मेरे डॉक्टर होने और लड़की होने के बारे में, ये भी तो सोचिए कि हम दोनों का रिश्ता पता चल जाएगा। तो यहाँ फिर आंटी कहती है हाँ चलो ठीक है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद हमें पता चलता है कि जनरल जी जो होते हैं ना उन्होंने उत्पात मचा दी है, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, सारी लड़कियों को निकाल के बाहर फेंक दिए होते हैं, सारा सामान उठा पटक कर दिए होते हैं। डॉक्टर तियान यहाँ पे आती है और जनरल जी के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। कहती है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और किसी भी जगह ले चलती हूँ। तो जो डॉक्टर जनरल जी होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम्हें मुझे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सुबह से ही मुझे उल्टी पुल्टी जगह ले जा रहे हो और इतने बेकार बेकार जगह पे ले जा रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद कैसे आती है, तुम एक लड़के हो, तुम ऐसी चीज़ें पसंद कैसे कर सकते हो। तो जो वो डॉक्टर तियान होती है वो घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि आपको पता है बचपन में जब मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के मतलब डेथ हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, मैं कहीं नहीं जा सकता था, तो यही जो होटल की आंट है उन्होंने मुझे पाला पोसा था, उन्होंने मुझे खाने को दिया था। और ये जगह ना आपको लग रही होगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पर ये जगह मेरे लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही मेरे दिन बीते हैं। जिस पे जनरल जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो अगर तुम ऐसा मानते हो तो मान लेते हैं। डॉक्टर तियान को ना यहाँ पे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जनरल जी गुस्से में आकर इनका होटल वगैरह सब कुछ बंद करवा दे, इससे इनकी आंटी का बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसी डर के मारे वो बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। तो जो जनरल जी कहते हैं चलो ठीक है मैंने माफ़ किया। तो जो डॉक्टर तियान होती है आपने माफ़ कर दिया ना, आप मुझे सज़ा तो नहीं देने वाले हैं। तो कहते हैं कि अगर मुझे सज़ा देना होता ना तो मैं तुम्हारा सर अभी के अभी कलम करवा देता, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, चलो ठीक है। उसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है कहती है कि मेरे सीने पर जो तीर खाई थी ना आपके वजह से, तो मैं उसके बदले में कुछ मांगना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मांगो। तो वो कहते हैं ना मुझे एक
पास चाहिए, जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ तब मैं आपके कैशर से बाहर आ सकूँ और अंदर जा सकूँ, क्योंकि आपकी नींद के लिए ना मैं कुछ नई दवाइयों का इन्वेंशन कर रहा हूँ, जिससे मतलब आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। तो जनरल जी कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर वहाँ से हम सीन कट होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो डॉक्टर तियान के बारे में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। वहीं पे उनका पर्सनल बॉडीगार्ड भी होता है। जनरल जी कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर तियान का बचपन कैसे गुजरा है, मतलब कितना कष्ट भरा गुजरा हुआ है। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कि तुम एक काम करो, डॉक्टर तियान को बुलाओ। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं इतनी रात को डॉक्टर तियान की क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि तुम बुलाओ उसे, मुझे काम है। तो वो बुलाते हैं। तो फिर कहते हैं, जब यहाँ पे डॉक्टर तियान आ जाते हैं तो जनरल जी जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए था ना। तो जो डॉक्टर तियान होते हैं कहते हैं नहीं महाराज, आपने जितना भी रिवॉर्ड दिया था ना वो मेरे लिए काफ़ी था, उससे मैंने अपने सारे लोन चुका दिए हैं, तो अब मुझे रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल जी क्या करते हैं, एक बॉक्स खोलते हैं और उसमें से निकलता है एक पास, जो इस पर सोने का वो चढ़ा वर्क चढ़ा होता है। तो इसको देख के डॉक्टर तियान के मुंह में ना एकदम पानी आने लगता है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे रिवॉर्ड चाहिए, आपने जो रिवॉर्ड दिया था ना। तो जनरल जी कहते हैं कि मैंने तो रिवॉर्ड दे दिया है, तुम्हें तो एनफ है, तो खैर चलो कोई बात नहीं, अब मैं नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं नहीं महाराज, मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपने जो रिवॉर्ड दिया था ना उससे मैंने अपने सारे लोन तो चुका लिए हैं और थोड़े से ही पैसे बचे हैं मेरे पास, तो आप जो देंगे ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ ले लूंगा। जनरल जी क्या कहते हैं कि वो जो रिवॉर्ड होता है ना वो डॉक्टर तियान के हाथों में दे देते हैं। और डॉक्टर तियान पूछती है कि अच्छा बताइए कि ऐसा पास ना और कितने लोगों के पास है। तो जनरल जी कहते हैं ना कि ये यहाँ के बहुत ही कम लोगों के पास है, मतलब जो लोग ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल पे हैं उन्हीं लोग के पास है। तो हमें मिलाकर 10 लोगों के पास है। तो इसे बेचने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना पैसों के लिए, क्योंकि अगर तुम इसे बेचने की कहीं भी कोशिश करोगे तो मैं समझ जाऊँगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो डॉक्टर तियान कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इसे बेचने की कोशिश नहीं करूँगा और मैं इस रिवॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखूँगा और ये रिवॉर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है वगैरह वगैरह बहुत सारा बोलता है, मतलब बोलती है और वहाँ से अपना रिवॉर्ड लेकर जाने लगती है। उनके जाने के बाद जो जनरल जी होते हैं वो अपनी किताबें फिर से पढ़ने लगते हैं और वहाँ उनका जो बॉडीगार्ड होता है पर्सनल वाला वो उनसे कहता है कि आपने बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि डॉक्टर तियान को आए अभी सिर्फ 2 महीने हुए और आपने उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। अगर दूसरे लोगों को पता चलेगा कैसर में तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा मानेंगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं ये मेरा कैसर है, तो मैं जिसे चाहूँ उसे रिवॉर्ड दे सकता हूँ, इससे दूसरों का क्या लेना देना और मैं क्यों नहीं दे सकता, और वैसे भी वो मेरा इतना ज़्यादा केयर करता है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं जनरल जी थोड़ा सा हक्का बक्का होते हैं, मतलब इधर उधर मुँह करते हैं और वहाँ से एक किताब उठा रहे होते हैं। तो किताब से वही पॉर्न वाली बुक निकलती है जो वहीं पर खुल जाती है और वो वाली बुक देख कर ना जो जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो अजीब सा मुँह बना लेते हैं, कहते हैं अरे ये क्या, मतलब वो भी पहली बार ऐसी किताबें जनरल जी के पास देखे होते हैं। तो जनरल जी कहते हैं देखो देखो तुम गलत मत समझो, ये किताबें ना मेरी नहीं है। तो जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक मैन है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक मैन हूँ, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको जो करना है कर सकते हैं। और वहाँ से उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भागने लगते हैं। तो जनरल जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो तुम जो कुछ भी समझ रहे हो ना वो सब कुछ गलत है, तुम गलत मत समझो, ये किताबें मेरी नहीं है, सच में मैं सच बता रहा हूँ, ये किताब मेरी नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते जा रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा, आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ से उनके पर्सनल बॉडीगार्ड चले जाते हैं और जनरल जी जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना हाथ पीटने लगते हैं, कहते हैं डॉक्टर तियान कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कच्चा दबा जाऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे की सीन में हम चेंग यू वॉन को देखते हैं। इनके पास एक लेटर आया होता है, उस लेटर पे लिखा होता है कि मैडम सू जो है ना वो फेल्ड हो गई हैं, कृपया आप आगे कुछ कीजिए, मतलब कोई और प्लान बनाइए, और मैं आपका एडॉप्टेड सन च्युंग हूँ। आगे की सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान को जो कि सोने की कोशिश कर रही होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसे बार बार जनरल जी की यादें आ रही होती है, मतलब उसका नींद टूट जाता है। और जब भी आंखें खोलती है, आंखें मूंदती है, तो उसे जनरल जी की याद आती है, कैसे वो जनरल जी का हाथ पकड़ के पूरे मार्केट में भाग रही थी, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। मतलब इस समय जो डॉक्टर तियान है ना वो प्यार की फीलिंग में होती है। और फिर कुछ देर के लिए जनरल जी के साथ कुछ अच्छे अच्छे ख्वाब सोचती है, उसके बाद से फिर कहती है अपने मन को कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं जनरल जी के साथ प्यार में नहीं पड़ सकती, क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा के मर्डरर का पता लगाना है, तो मुझे ये सब नहीं करना है, ये सब गलत है। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो सो जाती है। आगे की सीन में हम जनरल जी के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि आज सुबह की सारी बातें सोच रहे होते हैं कि कैसे जो डॉक्टर तियान है वो जनरल जी को रेड लाइट एरिया में लेकर जा रही थी, और उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेकार फील कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम देखते हैं कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड आते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने बिल्कुल सही सोचा था, आपने आज सुबह जिन्हें देखा
देखा था ना वो जनरल जी और डॉक्टर तियान ही थे। और आज मुझे पता चला है कि उन्होंने उसे एक फ्री पास भी दे दिया है, जिससे कि अब डॉक्टर तियान जो है ना कहीं भी आ जा सकती है। इसके बाद से हम देखते हैं जनरल जी के जो छोटे भाई होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या ऐसा ना हो कि जो डॉक्टर तियान है वो जनरल जी के साथ कुछ बुरा कर दे, क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता था कि वो विश्वास वाली है, पर आज जिस तरीके से वो मेरे भाई को रेड लाइट एरिया में लेकर गई थी, उनका विश्वास भी जीत लिया उसने पास भी पा लिया है। अब वो मेरे भाई को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मेरे भाई को कुछ नुकसान हुआ ना तो इसमें मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक लड़की है और मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी को, जो कि सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। और सोने के बाद उन्हें कुछ नाइट में मतलब बुरे सपने आते हैं, और जिन सपनों को देखने के बाद जो जनरल जी होते हैं ना वो थोड़ा सा डर से जाते हैं और थोड़ा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सपने में डॉक्टर तियान की लेडीज़ वर्जन को देखते हैं और वो उठ जाते हैं सपने को देखकर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर तियान आती है और डॉक्टर तियान को जनरल जी अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं आओ तुम यहाँ मेरे बगल में बैठो और तुम मुझे बताओ कि बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे मॉम डैड के साथ कि तुम्हें बचपन में सड़कों पर घूमना पड़ा था और ठोकरें खानी पड़ी थी। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।